जय हिंद, नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल विश्व का दूसरा सबसे खेल उत्सव माना जाता है। सबसे बड़ा खेल महोत्सव ओलंपिक गेम है, उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल है। और राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन दो ओलंपिक गेम के बीच में आयोजित होता है। और राष्ट्रमंडल खेल का जो गठन हुआ, ये 1926 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल का जो गठन 1926 ईस्वी में हुआ। और राष्ट्रमंडल खेल का जो पहली बार आयोजन हुआ वो 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल का पहली बार आयोजन आयोजन 16 अगस्त टू 23 अगस्त तक चला। और कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। और इनका जो आयोजन स्थल है वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा। पहली बार इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। इसमें कुल 11 देश के 400 खिलाड़ी ने भाग लिया था। और राष्ट्रमंडल संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में है। मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। और इसके मुख्यालय का जो कार्यकारी भाषा है वो क्या है? इंग्लिश है। कार्यकारी भाषा इंग्लिश है। राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार दूसरा राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था लंदन, इंग्लैंड में, उसमें भाग लिया था। भारत पहली बार भाग लिया था 1934 ईस्वी में। लंदन, इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ था उसमें पहली बार भारत भाग लिया था। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 53 है। सदस्य देशों की संख्या कितना है? देशों की संख्या 53 है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कभी घटते और बढ़ते रहता है। और इसमें 71 टीम राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लेती है। राष्ट्रमंडल खेल में वो सदस्य देश भाग लेता है जो एक समय ब्रिटिश का गुलाम था। वो सदस्य देश राष्ट्रमंडल के सदस्य है जो खेल में हिस्सा लेती है। लेकिन दो ऐसा देश है जो कभी ब्रिटिश का गुलाम नहीं हुआ था तो पर भी राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेती है और राष्ट्रमंडल का सदस्य भी है। वो देश है मोजाम्बिक और रवांडा। मोजाम्बिक और रवांडा। मोजाम्बिक, रवांडा, ये ऐसा देश है
जो ब्रिटेन का उपनिवेश भी नहीं था, ब्रिटेन के अधीन नहीं था, ब्रिटेन का गुलाम भी नहीं था, तो पर भी ये राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। और राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों का प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक होता है। इनके जितने भी सदस्य देश का शासनाध्यक्ष होता है, उनका बैठक प्रत्येक 2 साल में होता है। बैठक कितने समय में होता है? 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजन होता है। और राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर है। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर। इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर है। एसाली कपूर, एसाली कपूर के मन में ही पहली बार आया कि ब्रिटिश के राजा को एकत्रित और सही करने के लिए अखिल ब्रितानी खेल महोत्सव का आयोजन किया जाए। ये पहली बार एसाली कपूर के ही मन में आया। इससे होगा कि जितना भी अध्यक्ष देश होगा, सबसे अच्छा संबंध होगा। बॉबी रॉबिन्स एक एथलीट है। बॉबी रॉबिन्स एक एथलीट है और इनका संबंध कनाडा से है। कहाँ से है? कनाडा से। और 1928 ईस्वी में बॉबी रॉबिन्स एक एथलीट खिलाड़ी है, इनका संबंध कनाडा से है। और 1928 ईस्वी में इनको सुपुर्द किया गया कि आप राष्ट्रमंडल खेल जो पहली बार होगा, इसमें आपको इस तरह से मेंटेन करके आयोजन करवाना आपकी जिम्मेवारी है। यह इनके ऊपर भार दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल का मूल ध्येय 3 है और ये 2001 ईस्वी में दिया गया। 2001 ईस्वी में दिया गया। और 3 मूल ध्येय जो है, मानवता, समानता और नियति। और राष्ट्रमंडल खेल के जो मोहर है, वो 3 कलर के मोहर है, लाल, पीला और नीला। लाल, दूसरा पीला और तीसरा नीला। राष्ट्रमंडल खेल के जो मोहर है, वो 3 कलर के हैं। और ये कब दिया गया है? 2001 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्य पुरस्कार डेविड डिक्सन पुरस्कार है। और यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो राष्ट्रमंडल खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उस खिलाड़ी को दिया जाता है। और यह पुरस्कार का जो पहली बार वितरण हुआ, ये 2002 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2002 ईस्वी में। कहाँ खेल का आयोजन हुआ था? मैनचेस्टर में 2002 ईस्वी में जो खेल का आयोजन हुआ था, वहां पहली बार डेविड डिक्सन पुरस्कार वितरित किया गया था। और डेविड डिक्सन पुरस्कार एक खिलाड़ी था, खिलाड़ी ने सचिव था, जो 17 वर्ष तक सचिव रहा था। कितना वर्ष तक सचिव रहा था? 17 वर्ष तक सचिव रहा। और इसी के नाम से डेविड डिक्सन पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। नताली डू
टोइट, ये अफ्रीकन खिलाड़ी है जिसको पहली बार डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया। और यह जो नेताली डू टोइट है, यह कौन सा खेल खेलता था? तैराकी। तैराकी खेल से संबंधित है और इनका संबंध कहां से है? अफ्रीका से। और भारत के प्रथम खिलाड़ी जिसको डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला था, वो मिला था, कब मिला था? 2006 ईस्वी में मिला था। और किसको मिला था? समरेश जंग को मिला था। किसको मिला था? समरेश जंग। समरेश जंग जंग समरेश जंग को मिला था। पहली बार किसको मिला था? समरेश जंग को मिला था। और इस खेल का जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था? मेलबोर्न, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। और कब मिला था? 2006 में। प्रथम भारतीय जिसको डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला था वो समरेश जंग को मिला था और 2006 ईस्वी में मिला था। और उस खेल का आयोजन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा वो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2022 में जो खेल हुआ था वो बर्मिंघम, 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। और 2026 में मेलबोर्न मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 में कहा होगा? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2030 2030 का अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है, जो प्रयास है कि हैमिल्टन कनाडा में होने का उम्मीद है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है चोगम का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, चोगम का फुल फॉर्म हो गया। और एक्चुअली चोगम है क्या? चोगम है क्या ये हमें जानना है। चोगम जो है राष्ट्रमंडल देशों के नेता या राष्ट्रमंडल देश के शासना अध्यक्ष जो मीटिंग में भाग लेते हैं। और इसका जो आयोजन होता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे होता है। और जितने भी सदस्य देश होते हैं उन देशों का जो हेड होता है वो उसमें भाग लेता है। और इसका जो महासचिव होता है, जिस देश में आयोजन होता है उस देश का जो हेड होता है इस समिट का महासचिव होता है। और ऐसा नहीं है कि चोगम का मीटिंग मान लिया जाए भारत में है और भारत में कोई ऐसा विपदा आ गया, कुछ भी आ गया जिसके कारण यहाँ मीटिंग नहीं हो पाएगा, तो इसका मीटिंग नेक्स्ट जगह में होता है। वानुआतू में एक चोगम का मीटिंग था और वहां प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण वहां मीटिंग नहीं हुआ था, तब इसका मीटिंग लंदन इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1942 और 1946 में पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजन नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजन कब नहीं हुआ था? 1942 1946 ईस्वी में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला था इसका आयोजन क्या हुआ? नहीं हुआ। और कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध
जो हुआ था, इसी का मेन कारण है जो कि 1942 और 46 का खेल का आयोजन नहीं हुआ था। और भारत का भी ऐसा बहुत 4 मर्तबा ऐसा हुआ है जो भारत इस खेल के प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। सबसे पहली बार जो हुआ था 1930 ईस्वी में, उसमें भी भाग नहीं लिया था। उसके बाद 1950 ईस्वी में आयोजन हुआ था, उसमें भी भारत भाग नहीं लिया था। और 1962 ईस्वी और 1986 ईस्वी, ये 4 मर्तबा ऐसा हुआ है खेल का आयोजन हुआ था जिसमें भारत भाग नहीं लिया था। और राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भारत के तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति मिल्खा सिंह थे। कार्डिफ वेल्स में हुआ था। कहाँ हुआ था? कार्डिफ वेल्स में जो हुआ था, उसमें मिल्खा सिंह ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और वो भारत के लिए पहली बार पदक था, स्वर्ण पदक। और कार्डिफ में जो हुआ था, कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मिल्खा सिंह ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। प्रथम महिला जिन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था, उस खेल का आयोजन 1978 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। और उस महिला का नाम है आर्मी घिया और कंबल सिंह। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और संयुक्त बैडमिंटन प्रतियोगिता में संयुक्त संयुक्त बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम महिला है जिसने पदक जीता है। प्रथम महिला है। और इस खेल का आयोजन 1978 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में कनाडा में हुआ था, जिसमें प्रथम भारतीय महिला आमी घिया और कंबल सिंह ने पदक जीता था। वो कांस्य पदक था। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में अभी तक में एक बार हुआ है, और वो भी राष्ट्रमंडल खेल का 19वां नंबर था। कौन सा नंबर था? 19वां नंबर था। 19वां नंबर खेल था। और भारत के जो राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और अभी तक का जो सबसे ज्यादा पदक भारत 19वां राष्ट्रमंडल खेल में ही जीता है। और कुल पदक जो जीता था वो 101 पदक था। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक मिला करके। स्वर्ण पदक जीता था 38 और रजत पदक जीता था 27 और कांस्य पदक जीता था 36। स्वर्ण पदक टोटल जीता था कितना? 38। और रजत पदक जीता था 27। कांस्य पदक जीता था 36। टोटल मिलाकर के 101 पदक भारत ने जीता था। और ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है, राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन होता है, इसका अभी तक कोई प्रतीक नहीं है। ये जिस देश में जहां पे आयोजित होता है, वहां उस देश के अनुसार से अपना प्रतीक चिन्ह रखा जाता है। राष्ट्रमंडल का कोई अपना प्रतीक चिन्ह नहीं है। 1930 ईस्वी से लेकर के अभी तक में 2024 तक में राष्ट्रमंडल खेल का 4 बार नाम बदला गया है। 1930 से 2024 तक में 4 बार नाम बदला जा चुका है।
1930 से लेकर के 1950 तक राष्ट्रमंडल खेल का नाम था ब्रिटिश एम्पायर। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ खेल था। और 1970 से 1974 तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल। और 1978 से लेकर के अभी तक राष्ट्रमंडल खेल इसका नाम है। और 1998 ईस्वी में, कब? 1998 ईस्वी में मलेशिया में खेल का आयोजन हुआ था, जिसमें क्रिकेट और हॉकी को शामिल किया गया था।